गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल 1 कर लिया था, पूरी इंट्रोडक्शन समझ लिया था इसके विषय में कि ये क्या है टॉपिक और हम ये क्या क्या इसका यूज़ है हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको बता चुका हूँ और एक एग्जाम्पल में आपको समझा भी चुका हूँ। तो चलिए आज मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। यदि हमने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो दूसरा क्वेश्चन या उस पूरी भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है AB। मैंने एक फिगर बना दी है पहले ही। इलेक्ट्रिक पोल है AB इलेक्ट्रिक पोल में क्या है कि ये 5 मीटर ऊंचा है। इस पर कोई फॉल्ट हो गया है तो कोई इलेक्ट्रीशियन जो है ना इस फॉल्ट को ठीक करना चाहता है तो वो एक लैडर लगाता है। तो लैडर कहाँ लगेगी हमारी, वो इसके 3 पॉइंट इतने यहाँ तक आएगी लैडर। ये लैडर आएगी आपकी। ये लैडर है CD जिसको कहते हैं। ये इस पोल से 1.3 मीटर नीचे लगती है। तो एक तो ये कहता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, लैडर की लंबाई बताओ कितनी होगी। दूसरा ये कहता है कि ये लैडर इस पोल के फुट से कितनी दूर सेट किया जाए, अर्थात इस लैडर का फुट और पोल के फुट में कितना डिस्टेंस है ये बताइए। तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे और इनकी साइड्स का प्रयोग करते हुए हम सीखेंगे। यहाँ पर लैडर जो है ना वो CD है। CD किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लैडर को। और BD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर। तो हम CD निकालेंगे और BD निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल विच इज़ 5 मीटर एंड CD इज़ द लेंथ ऑफ लैडर। हेयर AC इज इक्वल टू 1.3 मीटर, देन CB इज इक्वल टू, तो AB 5 है तो AB में से AC 1.3 माइनस करोगे तो BC रह जाएगा जिसकी लेंथ होगी 3.7 मीटर। तो हमने लिखना है ये क्या लिखेंगे, लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल विच इज़ 5 मीटर एंड CD इज़ द लेंथ ऑफ लैडर एंड AC इज इक्वल टू 1.3। तो उसके बाद लिखेंगे BC इज इक्वल टू AB माइनस AC 3.7 मीटर। उसके बाद हमारे पास कौन सी राइट ट्राइंगल रहेगी, BCD। इस राइट ट्राइंगल को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे देखिएगा। तो हम लिखेंगे इसमें इन राइट ट्राइंगल BCD। जो साइड निकालनी है ऊपर रखिए। हम सबसे पहले हम निकाल लें BD, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर। और गिवन क्या है BC, गिवन को आप नीचे रख लें, फिर इसका रेशियो बना लें। तो BD क्या है, बेस। देखो इसके साथ एक्यूट एंगल लगा हुआ है बेस और इसके सामने एक्यूट एंगल के सामने की साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये क्या होगा, कोट 60 डिग्री। 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है। तो BD अपॉन BC कितना है, और कोट 60 की वैल्यू होती है √3 या √3/3। अब आप कहोगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई, इसका रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो BD इज इक्वल टू क्या, 3.7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, √3 इतने मीटर अप्रोक्सीमेटली ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर। √3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.73 जो भी दे रखा है, और इसका जो आंसर है वो डेसिमल में आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास BD आ गई, जो एक आंसर आपका है जो इसने पूछा था। दूसरा इसने क्या कहा था कि भाई आप लेंथ ऑफ लैडर भी बताइए जो CD है।
तो मैंने कहा था कि जो निकालना है उसे ऊपर रखिए, CD को ऊपर रखिए, जो दे रखा है उसको नीचे रखिए। तो दे क्या रखा है, BC, तो BC को हम नीचे रखेंगे। उसके बाद हम रेशियो देखेंगे, क्या रेशियो बना। अब CD क्या है, अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। तो अब CD अपॉन BC कितना था आपका, 3.7। साइन 60 का उल्टा कर दीजिए, कोसेक 60 आ जाएगा। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। एंड CD इज इक्वल टू 2 × 3.7। अब इसका रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, रेशनलाइजेशन किसका करेंगे, इसका, डिनोमिनेटर का, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, तो ये आ जाएगा आपका। अब आगे देखिए, इसको हम √3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो आप ले सकते हैं, नहीं दे रखी है तो आप ऐसे कहाँ से लिख देंगे, इतने मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर। √3 की फिर मैं बता रहा हूँ, वैल्यू दे रखी है √3 की तो लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं दे रखी है तो आप ऐसे कैसे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेकर के हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, कोई चिमनी दे रखी है, उस चिमनी से 28.5 मीटर दूर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। उस ऑब्जर्वर की आंखों से टॉप ऑफ चिमनी को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उसका इंक्लिनेशन मिलता है 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ चिमनी बताइए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, एक चिमनी दे रखी है, चिमनी सपोज करो AB इज द चिमनी, और इससे 28.5 मीटर दूर पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1. मान लो CD इज द ऑब्जर्वर। अब यहाँ से आप इसको मिलाएंगे क्योंकि हमने राइट ट्राइंगल बनानी होती है, तो ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये एक रेक्टेंगल बनती है। ये 28.5 है तो ये भी, ये 1.5 है तो ये भी, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये ऑब्जर्वर की आंख है, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनता है इसके टॉप के साथ। तो कहता हाइट ऑफ चिमनी बताइए। अब जरा सोचिए, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ये साइड इक्वल हो गई, ये जितना है उतना ये हो गया, तो हमें A ही निकालना है और इसमें जोड़ देना है AB में जो 1.5 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 45 का दे रखा है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें, लेट AB इज द हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है जी, एंड BC इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी। BC इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी, लिख देंगे। हेयर हाइट ऑफ ऑब्जर्वर CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो BE इज इक्वल टू CD जो 1.5 मीटर होगा, और आपका DE इज इक्वल टू CB जो आपका 28.5 मीटर होगा। तो ये क्या है, रेक्टेंगल बनी हुई है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल बनती है। अब हमने ट्राइंगल लेनी है ये, और इसमें क्या निकालना है, क्योंकि हमने निकालना है हाइट ऑफ चिमनी, तो इतनी हाइट तो दे रखी है, ऊपर की हाइट निकालनी है। तो गिवन क्या हो गया, ये हो गया, और ये निकालना, निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AED, जो निकालना ऊपर रख लीजिए, जो दे रखा है उसे नीचे रख लीजिए, और फिर उसका रेशियो बना लीजिए। तो AE अपॉन DE, तो AE कितना है पता नहीं, निकालना है। DE कितना है 28.5 मीटर। AE है परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 डिग्री। तो यहाँ पर AE का मालूम नहीं है, ये 28.5 मीटर और ये 1045 1 होता है, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। अब हाइट ऑफ चिमनी क्या है आपकी हाइट ऑफ चिमनी, वो है AB, जो किससे बनेगी AE प्लस EB, AE को और EB को मिलाने से। तो AE कितना आ गया आपका 28.5 और वो कितना है 1.5, तो कितना आ गया ये 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। दूसरी बात इसमें इसी क्वेश्चन को बदल सकता था, वो कहता कि चिमनी की हाइट 30 मीटर दे रखी है, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस बताओ फुट ऑफ चिमनी से कितना है, तो 28.5 मीटर आ जाएगा। तो इसको किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान देंगे तो हम इन्हें समझ पाएंगे। तो चलिए आज आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन और लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।